गुड मॉर्निंग बिंदवासिनी जी। तो आज का जो विषय था वो जी विषय यही है कि पूरी फैमिली किस प्रकार से इन्वॉल्व हो। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी, आपका ऑडियो ऑन हो रहा है। नमस्कार सर, सबको नमस्कार सर, सबको नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है। और जी आज इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे हम लोग की अगर किसी चीज को समझो नहीं तो वो चीज जितनी जल्दी स्टार्ट होती है उतनी ही जल्दी लोग उससे भाग भी लेते हैं। तो देखा बिल्कुल देखी बिल्कुल। किसी ने लगाया, दो गमले लगाया और फिर वो हाँ छोड़ जी। भी दिया। तो आगे हाँ हाँ। बढ़ने की बजाय इसी वजह से ये कम्युनिटी चर्चा है संजय सर कि भाई कम से कम विभिन्न पहलुओं पे हम लोग थोड़ा बैठे भी, थोड़ा समझे भी कि हम क्या कर जी रहे हैं, उसका क्या पॉजिटिव है, कितनी जी गहराई है उसमें। तो इस वजह से जी उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। कई क्वेरीज भी आई और बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिन लोगों की से बातें होती रहती है कि चलो किसी का हस्बैंड नहीं मान रहा है, किसी की वाइफ नहीं मान रही है। तो ये भी एक चीज आई है और बड़ी विडंबना आई है। ये मैंने कहा कि अच्छा समझ तो ये रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये मिथिलेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली क्या है कि दोनों का सपोर्ट बहुत जरूरी है इस काम के लिए, जी जी क्योंकि जी बिल्कुल। तो इसमें जब तक आपकी उतना ही मतलब है ना कि स्पाउस को ये जी भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम किसी भी चीज को अगर समझेंगे तो कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक एंगल होता है कि भाई कैसे अपनी फैमिली के साथ प्रेजेंट करते हैं, कैसे बच्चों के सामने प्रेजेंट करें ताकि अल्टीमेटली एक फैमिली इवेंट हो। शायद ये एक ऐसा काम है वेजिटेबल गार्डनिंग जिसका कुछ नुकसान नहीं दिखेगा। और लोगों बिल्कुल के बिल्कुल पास बिल्कुल। टाइम की कमी एक कंस्ट्रेन आता है तो वो मुझे लगता है कि वो बड़ा ही अनमैनेजेबल है, क्योंकि 4-5 घंटे लोग नुकसान करते हैं संजय सर मोबाइल में और जी अननेसेसरली नुकसान करते हैं। कम से कम 4 घंटे से कम रेशियो नहीं है। अगर कोई मेजर कर ले एक वीक में तो पर डे का जी। 3 से 4 घंटे उसका साफ दिखेगा कि मोबाइल में देखिए या और मैंने स्क्रॉलिंग। एक और चीज मैं जोड़ूंगी कि एक और चीज लोग बोलते हैं कि हमको नहीं आता है तो हम नहीं करते हैं, हमसे नहीं होगा। आपको आता है तो आप करते हैं। हम तो जानते ही नहीं है गार्डनिंग करना, वेजिटेबल उगाना। एक ये भी चीज बड़ी सरलता से लोग एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमको नहीं आता है। इसको आज नहीं आज नहीं, कोशिश एक्चुअली जी करेंगे जी कि मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट वाइज जोड़ना। में एक यही चीज है कि इसको पॉइंट वाइज लेके चलते हैं। और मैं एक कहना चाहूंगा विंध्यवासिनी जी से कि एक बार अपना अनुभव बताएं कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से कैसे कन्विंस किया जाए एक दूसरे को, चाहे बच्चे हों, चाहे फैमिली में बेटर हाफ हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी मेंबर हो। किस प्रकार से एक एक स्टेप करके, बेबी स्टेप करके कैसे इधर लेके आया जाए। अगर एक बंदा इंटरेस्टेड है, समझ रहा है, तो वो अपनी समझ कैसे बढ़ाए। और उसके बाद फैमिली को, क्योंकि अल्टीमेटली फायदे तो पूरी फैमिली को होने वाले हैं। और अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या क्या जेन्युइन प्रॉब्लम आती, बहुत सारी जेन्युइन प्रॉब्लम भी आती है। पता चले कि एक ही मेंबर पे ही पानी देने की पूरी जिम्मेदारी आ गई, या फिर पता चले ये भी कि कोई दूसरा मेंबर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, या गंदगी की प्रॉब्लम आती है, उन पे भी थोड़ा प्रकाश डालें। फिर हम एक एक करके सीक्वेंस करके हम इसको आगे लेके चलते हैं। बिंदवासिनी जी, जी अजय शर्मा जी, मोनिशा जी। अजय शर्मा जी, एक सेकंड बस। वही मैं अजय शर्मा जी को भी मैं कहूंगा, मेरे ख्याल से शायद हमारी बात हो चुकी है क्या। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और वीडियो ऑन कर सकते हैं आप लोग, तो फिर उसके बाद क्या होगा, कम्युनिटी चर्चा सर होगी। नमस्कार। एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रहा था तो थोड़ा सा इसलिए मैंने अच्छा वीडियो अच्छा ऑन नहीं अच्छा। किया। और ना ना, मुझे प्लीज पहली प्लीज बार प्लीज। आया हूँ मैं। मैडम हिया कुमार जी ने जी मुझे साथ में आप जोड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैं सुन के जो है। तो ड्राइविंग की वजह बहुत से बहुत थोड़ा स्वागत सा है। लेकिन मैं सुन रहा ना हूँ ना, बहुत प्लीज ध्यान प्लीज प्लीज। से। आप सर आप फोकस कीजिए ड्राइविंग पे, वो बहुत ज्यादा जी जी। इंपॉर्टेंट है ये। और आप नहीं नहीं, जुड़े, मैं भी बहुत कोई अच्छा कोई लगा। सही जगह मिलेगी तो मैं रुक के भी बात करूंगा सर। जी जी, मैं स्वागत इंट्रोडक्शन है सर। दूंगा। जी, मैं आता हूँ सर। स्वागत है सर। विंध्यवासिनी जी, इसको एक बार सीक्वेंस में ले चले। एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, क्या स्टेप्स हैं, उसके बाद संजय सर के पास चलते हैं कि सच में इसको हम अपनी फैमिली का कल्चर किस प्रकार से बनाएं, कहाँ रियल प्रॉब्लम है, कहाँ एजुकेशन की कमी है। विंध्यवासिनी जी अपने एक्सपीरियंस से रियल बात एक बार बताएं प्लीज। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि हम कई बार जोश जोश में, मैं अपनी बात कहूँ तो जब शुरू में मैं गार्डनिंग को लेकर बात करती थी तो ऐसा लगता था कि हाँ, मुझे खुद भी ट्रस्ट नहीं था कि मैं कितने दृढ़ विश्वास से कह रही हूँ कि मेरे को गार्डनिंग का सेटअप चाहिए। क्योंकि जब भी हम गार्डनिंग की बातें करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, सेटअप के बारे में बातें करने लगते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए होगा तो हम गार्डनिंग शुरू करेंगे। उसमें लगता है हैवी बजट। तो वो हमें पहले पैसे और सेटअप के बारे में बात करने के बजाय हमें अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए मजबूती से कि मैं सच में करना चाहती हूँ, क्यों करना चाहती हूँ, हेल्थ के पर्पज से करना चाहती हूँ, अपना टाइम सही जगह यूटिलाइज करने के लिए करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहती हूँ जहां हमारे बच्चे 2 घंटे 1 घंटे खेल सके, कुछ नेचर से सीख सके। और उसके लिए मेरा बेबी स्टेप ये था कि मैं बहुत सारी चीजें ऑनलाइन
देखती थी, समझती थी और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने हस्बैंड से, बच्चों से शेयर करती थी कि ऐसे देखिए ना, बड़ा इजी है, मिट्टी यहाँ मिल जा रही है, खाद यहाँ मिल जा रहा है, और हम बीज थोड़े से मंगा लेंगे और ये प्रोसेस है, हम कर लेंगे, मैं कर लूंगी, आप लोग की हेल्प चाहिए। तो अगर आप एज अ वाइफ गार्डनिंग का सोच रही हैं तो मोस्टली उसके बारे में, उसके प्रोसीजर्स के बारे में बात कीजिए शुरू करने से पहले, अपने घर वालों को यकीन दिलाइए कि सच में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसके बारे में नॉलेज ले रही हैं, और नॉलेज लेने का मौका मिला तो आप सीखेंगी, भागेंगी नहीं, सीखने के प्रोसेस में आप हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल से, कहाँ से, आप जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसको बड़ी सरलता से उन इंफॉर्मेशन को ले रही हैं। तो जब आपके हस्बैंड को लगेगा कि हाँ, इंटरेस्ट इतना है, उसके बारे में बात करती है, उसके बारे में सीख रही है, उससे रिलेटेड चैनल्स को देख रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक मन में ये आपको लेकर भ्रम खत्म हो जाता है कि रैंडम बोल रही है, अभी मन किया है तो गार्डनिंग करेंगे, गार्डनिंग करेंगे, अभी 10 दिन बाद मूड उतर जाएगा तो सेटअप का क्या करेंगे भाई। हस्बैंड को सोचना पड़ता है कि 10-20 हजार लगा के सेटअप लगवा देंगे और ये नहीं करेंगी तो फिर वो सिरदर्दी क्या होगा। तो वो विश्वास तो आपको दिलाना पड़ेगा कि नहीं, आपका इंटरेस्ट है और आप भगेंगी नहीं, मुसीबतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, उसको सीखने के लिए आप तैयार हैं, उसका तोड़ निकाले। तो ये एक तो आपका ये पर्सनल चीज है कि आपको अपने आप को वैसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, और आपको खुद पहले समझना पड़ेगा कि आप किस लेवल तक जानना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, कि सच में करना चाहती हैं। तो जब ये हो गया पहला स्टेप, सेकंड स्टेप है कि सपोज कीजिए आपके हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे कि नहीं नहीं हो पाएगा या बेकार चीज है, तो वो एक दिन में आदतें नहीं बदलती हैं। मेरी चाय बनाने की आदत को लेकर मेरे हस्बैंड बहुत टोकते हैं, ऐसे चाय नहीं बनाओ, चाय वैसे बनाओ, चाय ऐसे हेल्दी नहीं बनती है, तो वो मैं नहीं बदलती हूँ, बहुत टाइम लगता है मुझे बदलने में। तो अगर मेरे हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है गार्डनिंग में और मैं 1-2 बार बोल दूंगी कि नहीं नहीं ऐसे फायदे हैं, वैसे फायदे हैं, तो वो मान जाए मेरी बात, तो ये भी पॉसिबल चीज नहीं है। तो उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा, अच्छे कंटेंट देने होंगे, उनको फायदे गिनाने होंगे कि कैसे हम अगर छोटी सी एक किचन गार्डन की शुरुआत करते हैं तो ये बेसिक सब्जियां, मैं धनिया उगा लूंगी और रोज आपको चटनी खिलाऊंगी, ये यकीन जब आप अपने हस्बैंड को दिलाने लग जाएंगी कि कुछ और नहीं तो मैं धनिया तो उगा ही लूंगी और रोज हमारे किचन में चटनी बनेगी, और हमें बाहर से धनिया नहीं खरीदना पड़ेगा, हम सब्जी में धनिया घर से डाल लेंगे, मैं टमाटर उगा लूंगी और फ्रेश टमाटर हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो जब ये एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक फायदा दिखेगा छोटा मोटा, तो वो आपके हस्बैंड जरूर मानेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कि इकोसिस्टम तैयार करना, मैंने पहले खुद को तैयार किया, फिर मैंने कम्युनिकेट किया सबको कि मैं तैयार हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं ये काम करना चाहती हूँ। मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस किया कि हाँ चलो आप लोग को ये फायदे होंगे अगर हम किचन गार्डन, हम गार्डनिंग करते हैं सब्जियों की। तो सेकेंड चीज है कि अब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं गार्डनिंग कर रही हूँ और पता चला कि मैं ही करे जा रही हूँ, बाकी लोग का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इवन मैं कहीं एक दिन के लिए चली गई तो कोई सब्जियों में पानी डालने वाला तक नहीं है। तो ये भी एक दिन की प्रक्रिया नहीं, हम चाहेंगे कि ऑर्डर दे दिए कि पानी डाल दो, जो बंदा इस इकोसिस्टम में है ही नहीं गार्डन के, वो उसको क्यों याद रहेगा कि सब्जियों में पानी डालना है, वो भूल जाएगा। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा कहीं जाते थे तो अक्सर हमसे बोल के जाते थे कि आज मैं कहीं 24 घंटे के लिए या किसी रिश्तेदार के लिए जा रहा हूँ, तो तुम लोग गार्डन का ध्यान रखना। और हम नहीं रखते थे, हम भूल जाते थे, पानी ही नहीं डालते थे। इवन जब उनके आने का टाइम होता था तो जल्दी 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 पानी डाल देते थे, वो तभी पकड़ लेते थे कि कल तुम लोगों ने पानी नहीं डाला इसीलिए पौधे ऐसे हो गए हैं। तो वो एक चीज अभी मेरे दिमाग में बराबर रहती है कि वो हम उसका पार्ट नहीं थे, वो रेगुलरिटी नहीं थी हमारे अंदर, वो जिम्मेदारी नहीं थी कि हमें डालना है, तो हम नहीं डाल पाते थे, वो हम जानबूझ के नहीं करते थे। तो वैसे ही अपने फैमिली मेंबर्स को थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व जब हम करेंगे कि हाँ आइए साथ में चलते हैं, संडे को साथ में बैठते हैं गार्डन में, थोड़ा पानी कैसे डालना है, ये ट्रेनिंग जब हम बेसिक्स रखेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व रखेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हल्की हल्की सबके अंदर चली जाएगी। और ये सच्चाई है कि अगर आप एज अ गार्डनर, मैं अगर गार्डन की शुरुआत कर रही हूँ तो 60% मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे गार्डन को मेंटेन करने की, चाहे फैमिली मेंबर को ट्रेंड करने की। बस ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा आपने ट्रैक दिया कि धीरे धीरे और कम से कम अधिकतर क्या समस्या आती है, अजय सर भी हैं, हिया जी भी जुड़ी हुई हैं, कि समस्या ये आती है कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ करने लगते हैं, लोगों को आउटपुट दिखता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अपने गार्डन में हम लोगों ने सच में इस चीज को ट्राई किया कि चटनी उटनी जब मिलने लगी ना, उसका टेस्ट पता चलने लगा, फिर धीरे धीरे पालक वालक, वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा कि चलो एक एक चीज हो रही है यार, ये तो अमृत है, ये तो वाकई ये चीज असंभव है बाहर की चीजों से। अब धीरे धीरे एक एक करके इंकरेजमेंट आने लगी रियल। एक बार अजय जी रास्ते में है, संजय जी उसके बाद आपके नहीं नहीं, पास आएंगे मैं कहीं। फ्री हो गया सर, मैं अब रोक लिया अच्छा गाड़ी, फ्री हो आराम गया से तब। बैठा हूँ।
जी 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 तब ठीक जी है, ठीक है, फिर ठीक है। जी जी। संजय सर के पास मैं एक बार आऊंगा। संजय सर एक अच्छे समय से गार्डनिंग कर रहे हैं, और ये पहले मैं। कल्चर है ये एक्चुअली। अच्छा, मैं आप ही के पास में आ रहा हूँ अजय सर, आप ही एक बार बताएं तो जी हाँ। अनुभव क्या कहता है, एक बार थोड़ा अपना परिचय दीजिए सर, और नहीं, फैमिली कैसे सबसे इन्वॉल्व पहले। हो, जी बेबी जी, सबसे स्टेप्स। पहले तो मैं जी। आपको धन्यवाद दूंगा सर, बहुत बढ़िया आपने प्लेटफॉर्म, मतलब जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। हालांकि संख्या में हम लोग कम है, लेकिन मैसेज ये बहुत बड़ा है जी। मतलब मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, अभी सिर्फ 10-15 मिनट से मैं मीटिंग में हूँ, लेकिन इतना प्रभावित हुआ हूँ कि जो कंटेंट है हमारा बहुत ही अच्छा कंटेंट है सर। और विद्या जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत उस में उन्होंने जो है बातें कही हैं। लेकिन आपने एक और बात कही है कि हम थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बात करें, तो चूंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो स्ट्रक्चर्ड वे में बात करना बहुत जी इंपॉर्टेंट जी। है। देखिए सर, अभी जो ये जो ज्वलंत विषय है बहुत जरूरी है ये विषय। इसमें जो विद्यावासिनी जी ने बताई कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन्होंने कुछ सॉल्यूशन भी बताए, और क्या करें वो भी बाद में। इसमें ना अगर स्ट्रक्चर वे में बात करें तो सबसे पहले कि लोगों को कैसे इन्वॉल्व करें, इसमें 3 बातें हमें मुख्य तौर पे हमें अगर हम समझ लेंगे, और 3 बातों पर हम अलग अलग तरीके से काम करेंगे, सब लोग डिस्कशन करेंगे, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला है वाई, कि क्यों किचन गार्डनिंग, क्यों रूफटॉप गार्डनिंग, क्यों इस चीज पे ध्यान दे, वाई क्यों ध्यान दे। ठीक है जी। तो उसका जवाब है, एक छोटा सा जवाब है, वैसे तो बहुत सारे उसमें उसके पॉइंट्स बन जाएंगे, लेकिन छोटा सा जवाब है। सबसे पहले है अपने घर की और पड़ोस की जरूरतों को पूरा करने के लिए जी। ठीक है ना जी। इसके अलावा भी सैकड़ों और पॉइंट्स हैं कि अभी बाहर दूर नहीं जाना पड़ेगा, समय हमारा बच जाएगा, और हमारे एक घर में माहौल अच्छा होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, एक बहुत सारी और भी बातें हैं जी। वाई, सबसे पहले ये वाई, क्यों करें किचन गार्डनिंग, सर सामाजिक इसमें एक बस आधा सेकेंड के लिए रोकूंगा सर, आप आगे करिएगा। एक जी जी लाइन में जी। अगर इसको मैं ऐड करूं कि कैंसर से बचने के लिए, अगर ये भी लाइन ऐड कर दी जाए तो बड़ा जस्टिफाइड होगी लाइन। सर सर, अब 100 पॉइंट आप बनेंगे कंटिन्यू करें। इसमें। हाँ, इसमें मैं अभी चूंकि ड्राइविंग कर रहा था तो अचानक से डिस्कशन में आया, मैं आपको 100 पॉइंट लिख दूंगा। हाँ, कि इन 100 पॉइंट पे जब कोई इंसान, जब हम बात करेंगे इस तरह की Zoom मीटिंग में या किसी प्रेजेंटेशन में, तो 100 पॉइंट में से 5 पॉइंट उसके खुद के इतने कनेक्टेड होंगे, उसको लगेगा कि मैं आज ही शुरू कर दूं। यकीन मानिएगा सर। तो ये वाई जो है, सबसे पहले वाई क्लियर अगर हम कर देंगे लोगों का, जो जो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, जो विद्यावासिनी जी बोल रही हैं। जैसे हस्बैंड का बताया कि ऐसे ऐसे, कि वाई। दूसरी बात है कि इसमें व्हाट, कि क्या है। पहली बात तो किचन गार्डनिंग क्यों करें, और फिर ये है क्या। तो अगर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, हमारे बीच में कुछ और एक्सपर्ट है, जैसे हिया जी खुद भी बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, तो अगर कुछ और एक्सपर्ट लोग जो जुड़ के जब ये हाउ कैसे करें, तो ये जैसे विद्यावासिनी जी ने बोला कि कॉस्टिंग का इफेक्ट आता है, एक छोटी सी समस्या उन्होंने बताई। तो जो एक्सपर्ट लोग होंगे तो वो कॉस्टिंग कम करने के हिसाब से, कम समय लगे, तो जब वो स्ट्रक्चर्ड वे में बात करेंगे, तो उनका जो है वाई व्हाट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये क्या है, किचन गार्डनिंग क्या है। करें, मुझे तो आता नहीं है जी, मैं तो कभी गार्डनिंग किया नहीं है, प्लांट्स के बारे में मालूम नहीं है। तो फिर से वही एक्सपर्ट लोग, या जो भी, मैं खुद भी जो है ऑर्गेनिक खेती में इन्वॉल्व हूँ, और उसी से संबंधित कार्य में हूँ। तो जब इस तरह के लोग जब जुड़ेंगे, तो वाई के बाद व्हाट, और व्हाट के बाद हाउ, कि कैसे करें, तो उसका भी जवाब लोगों को मिल जाएगा। जब ये 3 जवाब लोगों को मिल जाएंगे, और इसमें हर तरीके के पॉइंट्स जब इंक्लूड होंगे, तो सब लोग अपने आप से कनेक्ट करेंगे, और लोगों को लगने लगेगा अरे ये तो बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। अब जैसे मैंने किचन गार्डन में अगर देखा जाए, तो मैंने हिया जी के बालकनी में ही देखा है जी, और छोटा छोटा शिमला मिर्च और ये सब, और मिर्च और पता नहीं धनिया वनिया ऐसे है। और बाकी वो खेती भी करती हैं, बड़े लेवल पर खेती भी करती हैं। तो महिला होकर आप, बल्कि मुझे मालूम नहीं है हिया जी इनवाइट करेंगी या नहीं, लेकिन आप आइए, आप लोग दंग रह जाएंगे जब हिया जी का अपना पूरा सेटअप देखेंगे, कि किस किस तरीके से जो है हुक्के वाले 10-20 किसानों में जो है वो अपना जो है करके, और पूरा बीच में वो 3-4-5 एकड़ में जो है खेती कर रही है। तो ये बहुत ही आसान है अगर मैं कहूँ तो। और किचन गार्डनिंग तो सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन बस वही है कि वाई, व्हाट एंड हाउ, इन 3 पॉइंट्स पे अगर हम सही से स्ट्रक्चर्ड वे में पॉइंट बनाकर बात करेंगे, तो ये सब लोगों की समस्या हल हो जाएगी। जी, मेरी तरफ से बहुत अभी बहुत फिलहाल इतना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, और एकदम सार्थक शब्दों में आपने ये क्लियर किया। और इन्हीं शब्दों को ये देखिए, एक दिन में अडॉप्ट नहीं होगा ये, मुझे लगता है कि बैठ के, और जो भी समझता है, अगर हस्बैंड समझता है तो अपने फैमिली में बात करे, अगर वाइफ समझती हैं तो रोज खाना खाते समय, बाकी जो चर्चाएं होती हैं उस समय थोड़ा सा इन बातों को कहा जाए, व्हाट्सएप पे एक दूसरे के फॉरवर्ड किया जाए कि देखो 12 फायदे किचन गार्डनिंग के, देखो ये मेन चीज है। और सबसे बड़ा तो ये बिल्कुल ये कहने वाली जरूरत ही नहीं है कि जो जहर खाते हैं,
वो जहर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सर कि इस पे चर्चा नहीं होती है। बाकी देखिए छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, कहीं एक रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ समस्या आ गई तो बड़ी चर्चा होती है। और जहर एक मेरे ख्याल से संजय जी ही बता रहे थे डेटा, और हमने देखा भी है, और बहुत सारी एफएसएसआई से लेके तमाम रिपोर्ट्स हैं कि भयंकर जहरीली चीजें हम खा रहे हैं। और एक आदमी जो है 35 किलो लीटर पेस्टिसाइड पी जाता है अपने जीवन काल में। ये नॉर्मल सी ये कुछ डेटा है जो बताता है कि एक रीजन, और कम से कम चलो हम तो युवा हैं, हमारी जिंदगी ये हम कह सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ जो हम अन्याय कर रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा कौन करेगा। मैं संजय जी के पास आऊंगा। संजय जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, रियल प्रॉब्लम एक दो बार आप बताइए, कैसे घुसे ये नसों में हमारी कि हमें करना है कुछ। देखो जी, ऐसा है कि मैं विंध्यवासिनी जी की बात से भी agree करता हूँ। और आंख बंद किए बैठे जी हल्के, मतलब हेल्थ सबसे मेन इशू है। बाय द टाइम आप 45 50 55 के हो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हमने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं 53 साल का हो गया हूँ, और जवानी में आपको पता है जी, सब खाना पीना सब कुछ चलता है, और हम लोगों ने कभी किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। मगर फिर भी हमारी जो जनरेशन है, जो हमारा टाइम निकल गया, हमारे को खाने पीने को अच्छा मिलता था। आज की डेट के अंदर आपके फल सब्जी, जो आपकी बेसिक जरूरत है, चलो आप बाहर का पिज्जा मत खाइए, मोमोज मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बच्चे आज की डेट में वही खा रहे हैं, तो उनके लिए तो हेल्थ हैजार्ड बहुत ज्यादा है। बट अगर हम जैसे लोग जो नॉर्मल खाना आज तक खाते हुए आए हैं, हमने बाहर का नहीं खाया, ना उस समय अपॉर्चुनिटीज थी, ना जोमेटो था, ना कुछ था, जो घर में बनाया वो खा लिया, कभी बहुत कभी मेले वेले में गए तो कुछ बाहर का खा लिया। तो आज हम लोग हेल्थ से परेशान है, और उसका कारण यही है कि अब बाजार में हम सब्जी लेने जाते हैं, ना हमें घिया का पता उसमें कौन सी इंजेक्शन लगा हुआ है, किसी भी, यहाँ तक कि धनिए के अंदर, पुदीने के अंदर, आपका मेथी के अंदर, पालक के अंदर भी पेस्टिसाइड मिला हुआ है। तो हम लोग हेल्थ के नाम पे क्या ग्रहण कर रहे हैं जी। मतलब अगर हमारे खाना पीना, गेहूं, जो बेसिक चीजें हैं जो हमें लेनी लेनी है, अगर उसी के अंदर इतना गंद मिला होगा, तो फिर हम हेल्थ के लिए हम क्या करें जी, बताइए। तो एक यही ऑल्टरनेटिव है कि आप अपने यहाँ जितना बचा सकते हैं बाहर का खाना, बाहर का कहने का मतलब बाहर की सब्जियां तक आपको जो है अवॉइड करनी पड़ेंगी आज के माहौल से। आपका खरबूजा है उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है, तरबूज है उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो देखी थी कि लीची के ऊपर एक बंदा पेंट कर रहा था। हमारे फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी मंडी है, मैंने उस वीडियो को देखने के बाद मैं वैसी मंडी एक दिन गया, और मैंने वही सीन पीछे होते हुए देखा। एक बंदा लीची के ऊपर स्प्रे पेंट मार रहा था जी। जो हमारे सेब आते हैं उसके अंदर किसी ने मुझे बताया कि चाकू से खुरच के देखो तो उसमें से वैक्स उतर रहा था। तो सर हम लोग क्या करें बताइए, सेब भी ना खाएं, अंगूर भी ना खाएं, लीची भी ना खाएं, क्या करें। तो कम से कम जो हम घर के अंदर, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, कम से कम हरी सब्जियां होगी, धनिया हो गया, ये तो हम अपने को आके कर ही सकते हैं ना कम से कम। तो मेरे लिए तो अगर किचन गार्डनिंग है तो एक ही है जी, देखिए शौक तो है ही, जिसको शौक नहीं होगा, जैसे कि मैडम ने बोला कि जी एक आदमी को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। गांधी जी ने जिम्मेवारी उठाई तो देश आजाद हो गया, लोग अपने आप पीछे चलते हैं जी, अगर आप रिजल्ट्स दोगे तो। यही आपके घर के अंदर किचन गार्डनिंग में भी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मैडम ने बोला 60%, मैं कहता हूँ जी 99% आप मान के चलो कि आपने ही जिम्मेवारी उठानी। अगर आपने पानी लगाना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जब लोग देखेंगे आपके परिवार वाले युवाओं की रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि आदमी किसी के करने की और रिजल्ट्स की वेट करता है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पापा, हमारा पॉकेट है तकरीबन 100 मकानों की फरीदाबाद के अंदर। तो यहाँ पर एक बीच में हमारा एक पार्क है, जिसकी बुरी हालत थी, मतलब पानी चल रहा है, बह रहा है, सुअर उसके अंदर लौटते थे, घास का कोई अता पता नहीं है। तो पापा, हमारा पुराना मकान है यहाँ पर, तो पापा ने एक बार जिम्मेवारी उठाई कि यार हम लोग एक RWA बना के इसको मेंटेन करते हैं। अब 100 परिवारों में से उस समय यहाँ पर 40 या 50 घर होंगे। बहुत तो लोगों को जोड़ने की कोशिश करी, मगर सिर्फ 4 या 5 लोग ही जुड़ पाए। उन्होंने आपस में प्लानिंग करी, कोई बात नहीं यार, हम पैसा लगा के इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। 5 लोगों ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने अपने घर से 2000, 4000, 5000, 10,000, जो भी उस समय उचित रहा होगा, सबने पैसे लगा के पार्क की कायाकल्प कर दी थी। जैसे ही 1 साल के अंदर पार्क चेंज होना शुरू हो गया, वो 40 घर, 50 घर अपने आप साथ आ गए। आज की डेट में हमारी पॉकेट एक बहुत अच्छी फरीदाबाद में पॉकेटों में मानी जाती है। तो एक बार तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी काम हो, एक आदमी को, 2 आदमियों को, 3 आदमियों को लेनी ही पड़ेगी। और जब आप ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिक लोग जुड़ेंगे। मैंने यहाँ किचन गार्डनिंग स्टार्ट करी, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने सन 2022 अक्टूबर से स्टार्ट करी थी, अभी 1 सवा साल ही हुआ है। बट
मैंने आज तक अपने पॉकेट के अंदर, क्योंकि मेरे यहाँ जब छत पे लोग देखते हैं, दूर से देखते हैं, यार ये क्या हो रहा है, ग्रीनरी सी है, कुछ कपड़ा ढक रखा है इसने ऊपर बांस वांस लगा के, ये क्या कर रखा है, तो मैंने उनको बताया कि मैं किचन गार्डनिंग करता हूँ, उनको दिखाया, और मेरे प्रयास से मैं 2 या 3 घरों में लोगों के टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करवा चुका हूँ। चाहे वो 10 गमलों से हो, 20 गमलों से, उनको बीज दे देता हूँ, पौध दे देता हूँ, लगाओ टमाटर के लगाओ तुम। वो कहते हैं यार पैसे ले लो, मैं कहा पैसे नहीं, जब टमाटर उग जाए तो 2-4 टमाटर मेरे घर भिजवा देना, ताकि मेरी तसल्ली रहे कि हाँ आपने भी अच्छा खाया और मैंने भी अच्छा, आपने मुझे अच्छा खिलाया। तो ये सर प्रयास है आहिस्ता आहिस्ता। तो 2-3 घरों में कराया। मेरा ये है कि मैं कम से कम 15-20 घरों में अपनी पॉकेट में ये टेरेस गार्डनिंग का प्रचलन जरूर चलाऊंगा। मैं जबरदस्ती लोगों को अपने घर बुलाता हूँ। शौक सबको है सर, ये मैं आप मान लीजिए कि 100 में से 90 लोगों को शौक है कि मेरी टेरेस गार्डनिंग या मेरी किचन गार्डन हो। मगर वो कुछ कई बार ऐसा भी होता है साहब कि कुछ लोग कोशिश भी करते हैं और फेल हो जाते हैं। और ये अक्सर होता है पौधों के अंदर, क्योंकि पौधों में बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों की तरह पालना पड़ता है। जब वो फेल हो जाते हैं ना, तो फिर उनकी हिम्मत टूट जाती है। तो मैं लोगों से यही बोलता हूँ, आप सिंपल चीजों से स्टार्ट करो। अगर आप शुरू में सोचोगे कि मैं सेब उगा लूंगा और मैं ये पपीता उगा लूंगा, तो छोड़ दो उन चीजों को। आप छोटी, जैसे मैडम ने बोला, धनिया उगाओ, पुदीना उगाओ, अपना हरी सब्जियां लगाओ, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा भिंडी लगाओ, भिंडी भी आराम से हो जाती है। तो मतलब हल्की हल्की चीजों से स्टार्ट करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे सर। मगर फर्स्ट फॉरमोस्ट मैं तो कहता हूँ कि हेल्थ हेल्थ पॉइंट के ऊपर अगर लोगों के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाएगा, तो उससे इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। बेहद सार्थक और अनुभव युक्त आपने बातें की, और ये तो मानने योग्य बात है भाई साहब की एक से दूसरा दिया जलता है। और इस तरीके से देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है कल, और दिया से दीपावली से मुझे याद आया कि लंबा समय लगा, और मुझे लगता है कि गार्डनिंग में भी कुछ ऐसे ही राम मंदिर की तरह आंदोलन चाहिए, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल रिलेवेंट चीज है ये। आप ध्यान दें अगर, तो इससे कम रिलेवेंट नहीं है ये, अपने आप में एक पूजा है, क्योंकि अब समझ में आता है कि इसका इतने फायदे हैं जो अभी अजय जी ने गिनाया, और उन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही, यहाँ गिनवाना मुश्किल है। किड्स पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे कितना बढ़िया प्रभाव पड़ता है, आपके बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंट पे कितना पड़ता है, हेल्थ की हमने बात की ही। उसके बाद हस्बैंड वाइफ भी अगर साथ में, बड़ी शिकायतें रहती हैं कि समय नहीं मिलता है साथ में बिताने को। सच्चाई है कि एक बेड में भी रहते हुए, एक घर में रहते हुए अपना अपना फोन इस्तेमाल करते हैं। गार्डनिंग में थोड़ा हाथ मिट्टी पानी में होगा तो कम से कम साथ में बात भी करेंगे। ये कहने में छोटी बात है, लेकिन वाकई बहुत बड़ी बात है ये। आप अपने बच्चों के साथ टाइम कब बिताते हो? आप सोफे पे बैठे रहते हो, काउच पे बैठे रहते हो, और आप मोबाइल स्क्रॉल करते हो, संभवतः उनकी तरफ देखते नहीं हो। अब एक स्टडी समझ में आती है तो लगता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये। अब रियल में अगर अपने फ्लेवर की तरह आप जोड़ लें, आप सपोज कीजिए कि धनिया जुड़ गया, लेटस जुड़ गया, छोटी छोटी चीजें, तो आपकी लाइफ लगता है कि एक पटरी पे आ गई, एक डायरेक्शन में आ गई है। फिर धीरे धीरे बिल्कुल। लोग बात करने लगेंगे सर, तो बहुत सारे लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे। फेल होने से ना घबराएं, बेबी स्टेप्स लें। गमले हैं वहां पे, कहीं से आसपास की नर्सरी से बीज लाएं, डाल दें, एक दो वीडियो देख लें, 10, 5, 20, 25 रील वैसे भी देखते हैं। गार्डनिंग की रील देख लीजिए, वो गाने के साथ भी रील्स आती हैं बहुत सारी, और उसमें भी लगा रहता है। मुझे लगता है कि ऐसे छोटे स्टेप्स हैं जो होगा घर में। कुछ डिसीजन तो आप अपने बेस पे ले ही सकते हो, आप बड़ा क्यों करोगे? लेकिन अब 4 गमले में अगर बीज आप हल्का सा फैला रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है किसी को आपत्ति होगी। अगर फूल वगैरह कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आपको दृढ़ता दिखलानी पड़ेगी अपने एक जीवन में, और कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिर तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, फिर तो अपने आप ही आप आगे चले जाओगे। मुझे बिल्कुल। लगता है कि एक बहुत बिल्कुल। ही अच्छी सार्थक चाहिए जी। देखिए मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई, नहीं तो मैं चाह रहा था कि उनकी कंक्लूजन मैं बात सुनूं। और उनकी वीडियो देखा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो भी, और बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं। लेकिन इस पे बातचीत परिवार में भी होना जरूरी है। जितनी बातचीत होगी ना, तो आप यकीन मानिए कि सबका, आपने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया संजय जी, कि 90% लोग, बल्कि मेरा अनुभव है कि 99% लोग करना चाहते हैं। करना चाहते बस बात यही है कि एक शुभ से शीघ्रम, मैंने इसी पे लिखा भी था। कुछ लोग टाल देते हैं कि कौन काम करे, और ये रावण ने भी टाल दिया था, महाविद्वान था, और उसके पास ताकत थी स्वर्ग तक सीढ़ी लगाने की, आग से धुएं को अलग करने की। और जब लक्ष्मण जी गए तो उसने शिक्षा भी दी कि भाई, शुभ से शीघ्रम, अशुभ से काल हरणम। शुभ कार्य को तुरंत करो, अशुभ कार्य को टाल दो। तो ये क्या है कि आदमी टाल देता है कि चलो ठीक है यार, और टलता है तो संजय जी टल जाता है। फिर उसके चल बाद जाता है। आदमी